हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे जीवन में बड़ा क्या है, ये हम जानते हैं? चर्च बड़ा है या काम बड़ा है? हम सब अपने आप से पूछेंगे। मैं अपने आप से पूछा, आप अपने आप से पूछिए। किसी को भी मुझे जवाब देने की, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को खुद जवाब दीजिए कि हम अपने चर्च के साथ, प्रभु के साथ, नौकरी के साथ या हमारे काम के साथ, बिज़नेस के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ और मेरे अपने सवाल है। आप अपने आप से सवाल कीजिए, वचनों के साथ मैं आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट है, हमें चर्च देर से पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम जॉब पर जाते हैं, चलिए हम बच्चे स्कूल जाते, टीनेजर है, कॉलेज जाते हैं, हम टाइम से पहुँचते, टाइम से पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश करते। कहीं से भी हम 1 सेकंड के लिए भी लेट ना हो जाए। मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड के लिए भी लेट ना हो जाए। तो क्या हम चर्च जाने में या चर्च पहुँचने में ये सेम हमारे अंदर कहते हैं बिहेवियर है, एटीट्यूड है कि मुझे 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है, मुझे परफेक्ट टाइम पे पहुँचना है? क्या है ये हमारे जीवन में? वचन बताता है हमें, मत्ती अध्याय 6 का वचन 33 कहता है, इसीलिए पहले तुम उसे, उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। देखिए, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, चाहे आपका जॉब है, आपकी तरक्की, आपका बिज़नेस है, आपकी पढ़ाई है, आपके रिलेशन है, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, किसी भी जगह पर आप पहुँचने की फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी चर्च पहुँचने की रखो। सबसे पहले जो है ना, टाइम पर परमेश्वर के राज्य में पहुँचने की आदत बनाओ, कदम रखो। दुनिया भर की चीज़ें जो आपको चाहिए नहीं संसार में, वो अपने आप ही मिल जाने वाली है, परमेश्वर का वादा है। और वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी मक्कार धोखेबाज नहीं है। वो जो कहता है वो करता है। तो अपनी प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी है, परमेश्वर के राज्य की, धर्म की खोज करनी है और यही करना चाहिए और अपने आप सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो। तो टाइम पे चर्च में पहुँचना ज़रूरी है। दूसरा, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, ये दावा करते हुए कि भाई हम काम से थक गए हैं भाई, मतलब हमारा शरीर थक चुका है। हम नौकरी के काम से नहीं चुकते, थकते नहीं, लेकिन वहाँ तो पैसा मिलेगा ना, वहाँ से नहीं हम थकेंगे। पैसा कटेगा तो हमारी ज़रूरतों को हमें कमी घटी में डालना पड़ेगा। तो हम तो टाइम पे ही पहुँचेंगे, हम तो मतलब थक गए हैं, बीमार है, जो कुछ भी, हम जब तक बेड पे नहीं गिर जाते तब तक हम छुट्टी नहीं लेने वाले। लेकिन अगर हम थके हुए हैं तो चर्च नहीं जाएँगे, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। पूरे हफ्ते मैंने काम किया है, मेरे पैर में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरी आँखों में दर्द, मेरे सर में दर्द, मुझे ये, मुझे वो फलाना ढिमका, बहुत सारी एक्सक्यूज़ेज़ है। एक्सक्यूज़ेज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारे बहाने काम के लिए नहीं आते हैं। काम पे तो भाई बराबर जाएँगे, क्योंकि वहाँ ये मिलता है ना। चर्च जाने के लिए सारे बहाने रेडी है, पूरी ट्रे में सज के हमारे सामने आ जाते हैं। वचन क्या कहता है हमें? नीति वचन अध्याय 3 का वचन 6 कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप अगर अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ बोल के परमेश्वर के राज्य में नहीं जा रहे हो, चर्च जाना छोड़ दे रहे हो और दावा करते हो कि थक गए हो, बीमार हो, तो फिर वो आपके लिए मार्ग क्यों निकालेगा? आपके लिए रास्ता क्यों निकालेगा? अगर आप उसको याद करके, उसको स्मरण करके सारे काम करोगे, हर एक छोटा बड़ा सब काम प्रथम स्थान उसको दोगे, तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फिर तो आप देखिए, आपकी जॉब, तरक्की, आपका बिजनेस, पढ़ाई लिखाई आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। लेकिन क्या आपकी लाइफ में प्रथम स्थान उसका है? अपने आप से पूछ के देखिए। तीसरा, चर्च में 2 घंटे लंबे लगते हैं, भारी पड़ते हैं, लेकिन बिना किसी शिकायत के प्रतिदिन रोज़ हम 8 घंटे, 10 घंटे काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे और अगर हमारा शौक है तो हम 3 घंटे की फ़िल्म भी देख लेंगे, घंटों-घंटों भर टीवी के आगे बैठ लेंगे, घंटों भर मोबाइल में लगे रहेंगे, रील्स देखेंगे, दुनिया भर की आलतू-फालतू, अश्लील, बकवास चीज़ें देखेंगे। लेकिन चर्च के 2 घंटे, 2 आवर्स, वो भारी पड़ते हैं भाई। ये 2 घंटे में तो मैं कितना कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं कहाँ टाइम वेस्ट करूँ यार चर्च जाके। 2 घंटे में आराम से सो सकता हूँ, सो सकती हूँ, मेरी नींद पूरी हो सकती है, मैं इससे मिल सकती हूँ, उससे मिल सकता हूँ, ऐसे अनगिनत बहाने हैं, अनगिनत बातें हैं दिमाग में। तो क्या करते हैं हम? प्रायोरिटी दे रहे हैं परमेश्वर को, प्रथम स्थान दे रहे हैं परमेश्वर को। क्या हमारे लिए वो बड़ा है? क्या हमारे लिए वो महत्व रखता है? वचन बताता है हमें, कुलुस्सियों अध्याय 3 का वचन 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
पृथ्वी की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। 8 घंटे का काम, 10 घंटे का काम, इंजॉयमेंट, 3 घंटे, 4 घंटे, 50 घंटे ले लो, तो फालतू की रील्स देखना, फालतू की चीजों में अपने मन को डाल के रखना। लेकिन चर्च के लिए 2 घंटे भारी है। तो हमें ध्यान कहाँ लगाना है? पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर की। चौथा पॉइंट, हमसे कोई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो माफी मांगने के बजाय हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ हम काम कर रहे हैं, चाहे हम फौरन माफी मांग लेते हैं और सुधार करने का कहते हैं दावा देते हैं, सामने वाले को गारंटी भी दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि मैं अभी ये दोबारा नहीं करूंगा। चर्च में होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं है, हमारी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो हर किसी का दिल, दिमाग, मन, आत्मा अलग अलग दिए हुए परमेश्वर ने। सामने वाला अगर आपको सही मशवरा भी दे रहा है, लेकिन आपका दिल दिमाग कहीं और है और आपके हालात बुरे हैं, तो आपको वो बात कड़वी लगेगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको सलाह अच्छी नहीं लगी, और आप भूल से आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा, तो फिर आप वो माफी भी नहीं मांगोगे। लेकिन आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके करियर में, आपकी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपसे कोई गलती हो जाती है, आप फौरन माफी मांग लेते हैं और गारंटी भी दे देते हैं कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन चर्च के लिए आपका ये आचरण, ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं होता है। वचन कहता है हमें, इब्रानियों अध्याय 12 का 2, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु के और ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है और यीशु मसीह हमारी मध्यस्थी करता है। अगर हम उसे ताकते रहते हैं ना, वो ऐसी कोई बात नहीं है जो आनंद में तब्दील ना हो जाए। और लज्जा की चिंता की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसने क्रूस पर हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, श्राप, हया, शर्म सब कुछ सह लिया है हमारे लिए, हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए जिसके योग्य भी नहीं हम लोग। तो हम माफी मांगने से क्यों लज जाते हैं? क्यों हम छोटा महसूस करते हैं? अपने ही है ना, हम सब मसीह के एक अंग है। गलती हुई माफी मांग लो। चर्च जाना छोड़ देना क्या ये एक समझदारी वाला फैसला है? क्या आप एक अच्छी संगति को छोड़ के इस दुनिया की गंदी अभिलाषाओं में नहीं घुस रहे हो? क्या आप अपने मसीह को, अपने प्यार को ठुकरा नहीं रहे हो? आपका अहम, आपका अहंकार, आपका घमंड, गुरूर इतना बड़ा हो गया है कि आप माफी नहीं मांग सकते हो? क्यों? कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी परिपूर्ण नहीं। मैंने हजारों बार कहा है और कहती रहूंगी कि परफेक्ट और परिपूर्ण और निर्दोष, निष्पाप एक ही व्यक्ति था, जो यीशु मसीह था। उसके सिवा इस संसार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। ना आप हो, ना मैं हूं, ना दुनिया में कोई और हो सकता है। तो जब हम गलतियों के पुतले, तो माफी मांगने में किस बात की शर्म है कि नहीं? तो उसके लिए हमें हमारे परमेश्वर का राज्य छोड़ देना चाहिए, हमारा चर्च जाना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए जाते हैं। 5वां पॉइंट, हम चर्च में बार बार फोन चेक करते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब जॉब के दौरान, स्कूल में, कॉलेज में, हम फोन को स्विच ऑफ कर देते, साइलेंट मोड पे डाल देते, एरोप्लेन मोड पे डाल देते हैं। लेकिन चर्च में देखिए, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देखेंगे, चेक करेंगे, कुछ आया, मैसेज आया, कुछ हुआ, तो क्या ये सही है? लेकिन जॉब पे ऑर्डर होता है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है, तो क्या करते हैं हम? स्ट्रिक्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? बात को मानते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। क्यों भाई? हमारे काम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें कोई सुना नहीं देना चाहिए। लेकिन चर्च में, अरे वो तो प्रभु है ना, वो तो सब समझता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। हमने अपने प्रभु को बहुत हल्के में ले रखा है, जो बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी बात है। हमें इसके लिए वचन बताता है, इफिसियों अध्याय 1 का 7, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हमें छुटकारा दिया है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने हमें माफ किया है, उसके लहू से खरीदे गए हम लोग, छुटकारा मिला हुआ है हमें हर एक अपराध से। तो क्या हमें लाइसेंस मिल गया कि बार बार हम पाप, गुनाह, गलती करते ही रहेंगे लगातार? बिल्कुल नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ये सारी चीजें हमें ना पाप में घुसा के हमें परमेश्वर से दूर करते। हम हमारे जॉब को सीरियस लेते, हमारे काम को सीरियस लेते, तो हमें हमारे चर्च को, हमारे पास्टर जो कहते हैं, हमारी जो संगति कहती है, हमारे कानों में जो वचन पहुंचता है, उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसे कार्य में लाने वाला बनना चाहिए। सुनते तो बहुत है। 6वां पॉइंट, हमें चर्च में अपना अतिरिक्त समय बिताने में, संगति करने में बहाना बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, संडे को, रविवार को हम अपना जॉब का अगर कोई काम आ जाए, मीटिंग आ जाए, हमें कोई परिवार वाले बुला ले, मीटिंग बुला ले, दोस्त बुला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाता है। लेकिन चर्च खत्म हो जाए, बहुत सारे लोग जैसे होते हैं, लास्ट प्रेयर होने वाली होती है, मैंने देखा है पर्सनली, भाग जाते हैं, उनको रुकना नहीं रहता है।
संगति नहीं करनी होती, आपस में बातचीत नहीं करनी होती है, टाइम वेस्ट लगता है। बहुत लोग तो कहते हैं टाइम वेस्ट करते हो, क्या टाइम पास कर रहे हो। मुझे खुद बोला है लोगों ने, अच्छी संगति आपको अच्छे रिजल्ट देती है, बुरी संगति से आपका जीवन बर्बाद होता है, नष्ट होता है। एक गंदा फल पूरी अच्छे फलों को सड़ा देता है, वैसे ही कुसंगति आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। तो चर्च के बाद बहाना बनाने की जगह आप संगति क्यों नहीं करते हो, और वही संडे को, वही रविवार को आपकी जॉब से कोई कोई बुला लेता है मीटिंग के लिए, फौरन आप भागते हो, तब आपको टाइम वेस्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको संगति के लिए टाइम वेस्ट लगता है। वचन बताता है हमें, इब्रानियों अध्याय 10 का वचन 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को आते निकट देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। जो जो निकट आते का मतलब परमेश्वर का आगमन निकट है, वो कभी भी आ सकता है, इस वक्त भी आ सकता है, हो सकता है मेरी वीडियो अधूरी रह जाए, बात करते करते आ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय खत्म हो चुका है, परमेश्वर का आगमन नजदीक है। एक दूसरे की संगति में रहो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, ये प्रभु ने कहा है। एक दूसरे को समझाते रहो, चिताते रहो, याद दिलाते रहो, ज्यादा से ज्यादा संगति में अपना टाइम कहते हैं ना व्यतीत करो, बिताओ, ये कहा गया है। लेकिन हम तो भाई दुनिया की अभिलाषाओं में फंस के फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन चर्च में संगति के लिए टाइम वेस्ट है यार, ना ये इसमें नहीं, राइट, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अपने आप को अभी भी मौका दो, सुधार लो। 7वां और आखिरी पॉइंट, हम चर्च में जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए नौकरी में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच प्रथम स्थान पे है क्या? क्वेश्चन करिए अपने आप से, मैं अपने आप से पूछती हूँ, आप अपने आप से पूछिए कि जैसा कि हम दावा करते हैं कि नहीं प्रभु तू ही है, तू ही मेरे जीवन में सब कुछ है, तू सर्वस्व है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तो क्या रियली में जो हम कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं? क्या वाकई में प्रभु मेरी लाइफ में प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी है? वचन बताता है भजन संहिता 119 का 105, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है, उजाला देता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हम उसके वचनों का मनन नहीं करते हैं, हम उसके वचनों का पालन नहीं करते, हम उसके अधीन नहीं रहते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम अपनी जुबान से बकवास जरूर कर लेते, नहीं प्रभु तो सब कुछ है, प्रभु को तो सब कुछ पता है, तो प्रभु का बड़ा, उसका जो स्थान है, जो वो महिमा के लायक है, जो प्राथमिकता है, क्यों नहीं देते हो? अपने काम को बड़ा बना के रखा हुआ है, जो संसार में है, जो व्यर्थ है, जो आपको कोई भी फायदा नहीं देने वाला है, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, ऐसा आप कहते हो, तो आपका जीवन आशीषित होता है, आपका परिवार का जीवन आशीषित होता है, आपको परमेश्वर की छत्र छाया मिलती है, आपको अनंत काल का जीवन मिलता है। तो इस ग्रेस से निकल के, इस अनुग्रह से निकल के आप बड़ा महत्व किसे दे रहे हो? इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार के बड़े से बड़े खजाने से पहले परमेश्वर के राज्य को महत्व देना जरूरी है, जिससे हम चूक जाते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करके, कहते हैं ना, प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम जीवन जीते हैं। देखिए, हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, उसे खुश करने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं। तो आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हो तो प्रथम स्थान तो उसे दोगे ही ना, जो उसे पसंद वो ही करोगे, जो वो कहता है वो करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, बिल्कुल सही या गलत? लेकिन आपको उससे प्रेम नहीं है तो आप दुनिया को प्रथम स्थान दोगे। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से उस जीवन को जीते, अपने लिए उसकी इच्छा को पूरा करना, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशनों का पालन करते, ईश्वर को प्रथम स्थान पे रखना हमेशा आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको इस संसार की अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर की पवित्रता को अपनाना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हमें हर दिन की शुरुआत प्रार्थना करके धन्यवाद देते हुए करना चाहिए। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए मार्गदर्शन मानना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा लीडिंग माननी चाहिए। मसीह के साथ दिन की शुरुआत करना, ईश्वर को सबसे पहले रखना, और दिन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हर बात में धन्यवाद कर दे, हर बात में थैंक यू लॉर्ड, हर बात में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई मांग के सारे काम करो। देखो आपके सारे काम सफल होंगे, आप ब्लेस्ड रहोगे, आपका परिवार ब्लेस्ड रहेगा।
और आपको कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रायोरिटी परमेश्वर को दी है, प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है। तो अपने जीवन में 7 पॉइंट को है ना, कहते हैं ना, काम को बड़ा बना रखा, उसको निकाल के परमेश्वर को बड़ा बनाइए, उससे टाइम दीजिए, अच्छी संगति कीजिए। उससे बड़ा क्या ही है प्यारो, उसने आपको बनाया, खुद के स्वरूप में बनाया, कितना प्यार करता है वो, अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। इससे बड़ी प्यार की, कहते हैं ना, अगापे प्रेम की क्या एग्जाम्पल, क्या उदाहरण, क्या निशानी चाहिए, क्या चाहिए। मान लीजिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, अपने जीवन को राइचियसनेस की ओर ले जाइए, पवित्रता की ओर ले जाइए। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।